Hi students, after long time we are meeting on online platform. Okay, तो यहाँ पे हम जो फिजिक्स का 12th का आपका फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है, दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपके दो चैप्टर आई थिंक इलेक्ट्रिक चार्ज कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। तो यहाँ पे ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की हम हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्या अहमियत है, वो चीज हम पहले देखते हैं। तो हम हमारे आसपास जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट किससे चलते हैं, किससे रन होते हैं? तो दे आर वर्किंग ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये जो बेटा फ्लो ऑफ चार्ज है, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक करंट। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि ये जो सारे इक्विपमेंट है, ये सारे इक्विपमेंट ये किससे चल रहे हैं? ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो ये सारे इक्विपमेंट क्या हो जाते? स्टॉप हो जाते। मतलब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट इमेज द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप सोच सकते हो अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो हमारी लाइफ कैसी होती? कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। जो हम यहाँ पे वर्चुअल स्टडी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो इलेक्ट्रिसिटी अभी हमारी लाइफ में इतना वो एंटर हो गई है कि हम उसके बिना चल नहीं सकते। तो यहाँ पे ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो बेटा आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, बट अब तक आपने जो पढ़ा है, ये जो सारे इलेक्ट्रिक चार्ज आपने पढ़े वो क्या था? स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज आपने पढ़ा, स्टेडी चार्ज को आपने स्टडी किया। अब ये जो स्टेडी चार्ज आपने स्टडी किया उसमें आपने इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी टर्म्स को अंडरस्टैंड किया है। मतलब कि व्हेन वी प्लेस द चार्ज and in with this charge we put the other charge, at that time these two charge apply the electric force between each other। ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज जब ये ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स और ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जब मोशन करना स्टार्ट करता है, उस मोशन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? चार्ज की फ्लो ऑफ चार्ज को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका कुछ नॉर्मल सा अगर हम एग्जांपल ले कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो अभी जो मानसून चल रहा है, तो मानसून में आप लोगों ने न्यूज में भी बहुत बार सुना होगा कि बहुत जगह पे लाइटनिंग होती है। ओके, इन अवर गुजरात, इन बिहार, इन यूपी, ड्यू टू द लाइटनिंग लॉट्स ऑफ पीपल इज लॉस्ट द लाइफ। अब ये जो लाइटनिंग हो रही है, ये लाइटनिंग क्या है? तो दैट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। बट ये जो लाइटनिंग की इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज अनइवनली, मतलब वो एक स्टेडी मैनर में नहीं है, वो अनइवनली होता है। मतलब मोमेंट के लिए होता है, बट उसका करंट इतना हाई होता है जिसकी वजह से ह्यूमन लॉस द लाइफ और आइदर दे आर डैमेज। तो ये अनइवनली लाइटनिंग है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। बट ये जो हमारे घर में इक्विपमेंट्स होते हैं, ये इक्विपमेंट्स में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है
दैट इज इन द स्टेडी मैनर। ये कैसा होता है? स्टेडी मैनर में होता है, जिसकी वजह से हम उसको यूज करते हैं और उस यूज को हमारे जितने भी अप्लायंसेस है उस अप्लायंसेस को हम वहां पे रन करते हैं। दैट मींस वी रिक्वायर द स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट, और ये स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अनस्टेडी अनइवनली इलेक्ट्रिसिटी को हम यहाँ यूटिलाइज नहीं कर सकते, जिसके एग्जांपल हमने लाइटनिंग को देखा। ओके बेटा, अब यहाँ पे मेन जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? दैट इज नथिंग बट द मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। और अब यहाँ पे ये जो चार्ज मोशन कर रहा है, ये मोशन किस हिसाब से कर रहा है, क्यों मोशन कर रहा है? तो व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इसको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो हमको पता है इस पे क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर हम कंसीडर करते हैं बेटा जिसके क्रॉस सेक्शन में पॉजिटिव क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज फ्लोज इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करता है और नेगेटिव चार्ज उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज इज फ्लोज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड में क्यों ट्रैवल करते हैं वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देख लिया है कि जब उस पे फोर्स है, वो फोर्स कौन से डायरेक्शन में? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पे लगता है। इसकी वजह से यहाँ पे ये चार्ज फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करते हैं। अब यहाँ पे बेटा ये जो चार्ज यहाँ पे फ्लो हुआ, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो इसका नेट चार्ज ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको क्या मिलेगा? तो Q net इज अ नेट चार्ज ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम स्टेडी करंट को डिफाइन करते हैं, अगर हम स्टेडी करंट को डिफाइन करते हैं, तो इट इज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन अ टाइम t। इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं? तो इट इज द रेशियो ऑफ total charge flow through the cross section in a time t, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेडी करंट I। एक आपको नॉर्मली याद रखना है बेटा, I equals to Q net by time t। I equals to क्या है? Q net by time t। अब हमारे केस में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो इसका जो दोनों चार्ज क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉरवर्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसका टोटल Q net हमको क्या मिलेगा? तो Q प्लस माइनस Q माइनस, माइनस हमने क्यों लिया? क्योंकि बोथ द चार्ज इज ट्रैवलिंग इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन। सो करंट I इज equals to Q plus minus Q minus divide by time t। तो इसपे से हम करंट को डिफाइन करें कि करंट की डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, नेट फ्लो ऑफ चार्ज through cross section of a conductor in unit time is called the electric current। net फ्लो ऑफ चार्ज हमने यहाँ पे देखा Q net is the net flow of charge किससे? थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। जो
कंडक्टर हमें दिया है उसके क्रॉस सेक्शन में से कितना नेट चार्ज फ्लो होता है। जैसे क्रॉस सेक्शन, ये हमारा कंडक्टर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम is called the electric current। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे बोलेंगे ना। सब ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या ले सकते हैं। तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक करंट अब हमको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, इट इज द यूनिट बाय टी। बट यहाँ पे ये जो करंट फ्लो होता है बेटा, ये करंट फ्लो स्टेडी नहीं होता है। ये नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा बहुत इन टाइम पे वेरिएबल होता है। ओके, तो जैसे कि ये वेरिएबल कैसे होता है, तो सपोज आप कार लेके रोड पे निकले हो, तो आपकी कार की स्पीड कांस्टेंट 80 किलोमीटर पर आवर रहेगी नहीं। थ्रू आउट द जर्नी आपकी कार की स्पीड क्या होती है, वेरी होती रहती है। तो उस पे से हम क्या निकालते थे, एवरेज स्पीड। तो सेम यहाँ पे भी ये जो कंडक्टर होते हैं, ये जो वायर्स है और जिसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, ये वायर्स में भी थ्रू आउट वायर्स कहीं पे भी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कुछ वेरी होता रहता है। तो जब इसका डायमीटर वेरी होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी होता है, तो उसमें से जो फ्लो ऑफ चार्ज है, वो फ्लो ऑफ चार्ज भी वहां पे क्या होता है, वेरी होता रहता है। तो विद द टाइम फ्लो ऑफ चार्ज वहां पे क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो जब ये फ्लो ऑफ चार्ज वेरी होता है, तो उस टाइम पे हमको जब भी करंट कैलकुलेट करना है, तो उस टाइम पे हम करंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो एवरेज करंट को यूज करते हैं। तो इन अ टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा टी, नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू cross section of conductor is delta q, then the average current। तो सपोज आपने डेल्टा टी टाइम कंसीडर किया है, ये डेल्टा टी टाइम में आपको जो गिवन क्रॉस सेक्शन है, गिवन क्रॉस सेक्शन में कितना करंट फ्लो हो रहा है, डेल्टा क्यू जितना करंट फ्लो हो रहा है, डेल्टा क्यू जितना चार्ज वहां पे फ्लो हो रहा है, तो उस पे से हमको करंट क्या मिलेगा, जो हमको करंट मिलेगा दैट इज द एवरेज करंट। तो I एवरेज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इन अ डेल्टा टी टाइम डेल्टा क्यू चार्जेस फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन। सो एवरेज करंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। एक इक्वेशन आपको ये ध्यान में रखना है एवरेज करंट का, एवरेज करंट इज गिवन एज अ डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। देन आफ्टर, अब ये तो क्या हुआ बेटा, एवरेज करंट की बात हुई थी थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, हमें डेल्टा टी टाइम में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें मिल रहा है। बट सपोज कंसीडर करो कि आपको एक स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए या एट एनी इंस्टेंट, आपको एट एनी इंस्टेंट करंट को मेजर करना है, तो वो करंट को हम क्या बोलेंगे, एट एनी इंस्टेंट जो हमको करंट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस टाइम। तो ये जो इंस्टेंटेनियस टाइम है, इंस्टेंटेनियस टाइम हमको कैसे मिलेगा, तो I इक्वल्स टू, हम यहाँ पे जो एवरेज करंट है, एवरेज करंट को स्मॉल से स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं, टाइम ड्यूरेशन को हम क्या करते जा रहे हैं, स्मॉल कर रहे हैं, स्मॉल फ्रैक्शन में ले रहे हैं। तो जब ये स्मॉल फ्रैक्शन में हम टाइम ड्यूरेशन को लेते हैं, उस टाइम पे I इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा q बाय डेल्टा t, एट दैट टाइम I इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, dq बाय dt। तो I इक्वल्स टू हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, dq बाय dt। तो ये हमको क्या देगा बेटा, तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों फॉर्मूला पे से हमको एमसीक्यू और क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और आगे बात करते हैं बेटा,
तो ये तो हमने करंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया कि मैग्नीट्यूड हमको कैलकुलेट करना है। तो अगर हमको नेट चार्ज दिया और टाइम दिया है तो उसपे से हम करंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज करंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इंस्टेंटेनियस करंट भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आपको पता है करंट है, ये करंट क्या है बेटा, फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी हमको कंसीडर करनी पड़ती है कि ये करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसको भी हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। करंट की डायरेक्शन होती है बट करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, करंट को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे, करंट को हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ओके बेटा, इवन करंट हैज अ डायरेक्शन बट वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो हम यहाँ पे तो फिर ये करंट की डायरेक्शन क्यों हमें रिक्वायर्ड है? तो करंट की डायरेक्शन हमें इसलिए रिक्वायर्ड है तो जब बेटा हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हम वो कॉम्प्लेक्स सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए हमें करंट की डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हम कैसे कंसीडर करते हैं? तो यहाँ पे फिगर में देखो, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया है। इस क्रॉस सेक्शन को मैंने यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं बेटा, तो जैसे यहाँ पे हमको पता है, हम लोग 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए हैं कि करंट इज फ्लोइंग थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हम करंट की डायरेक्शन क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। दैट इज कॉल्ड द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। अब यहाँ पे ये जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? तो अर्लियर टाइम में जब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी एक डेवलपमेंट फेज में थे, उस टाइम पे साइंटिस्टों ने ये कंसीडर किया कि यहाँ पे फ्लो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। और पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से उन्होंने क्या कंसीडर कर लिया कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन ले लिया। बट वी नो दैट in a conductor, in a metal conductor, positive ions is steady। पॉजिटिव आयंस तो क्या है? स्टेडी है, वो अपनी पोजीशन से हिल नहीं सकते। अब जब वो पॉजिटिव आयंस स्टेडी है, अपनी पोजीशन से हिल नहीं सकते, तो यहाँ पे करंट कौन फ्लो कर रहा है, कौन यहाँ पे मोशन कर रहा है? तो दैट इज द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। जो कंडक्टर में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मोशन करते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे करंट कंस्टिट्यूट, कंडक्टर में करंट कंस्टिट्यूट होता है। तो यहाँ पे हम फिगर में देखते हैं बेटा, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर में एंटर होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में एंटर होने चाहिए। जब यहाँ पे हम देखते हैं, ओके, जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में एंटर कर रहे हैं? तो यहाँ से एंटर कर रहे हैं। एंड दे आर फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव वो फ्लो करते हैं। तो हमने जो करंट की डायरेक्शन ली है वो क्या ली है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। दैट मींस we consider the conventional direction of the current is opposite to the flow of electron। हम क्या कंसीडर करते हैं?
इट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज हम कन्वेंशनल इन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज हम कन्वेंशनल डायरेक्शन, करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। तो क्लियर यहाँ पे डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया गया है उसको हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट बोलते हैं। बट एक्चुअल में ये जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है? इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे बेटा ये जो करंट की डायरेक्शन तो हमको समझ में आ गई। हमने यहाँ पे करंट की डेफिनेशन, करंट कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट हमने देखा है। देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने यहाँ पे देखा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ अब यहाँ पे बेटा हम इसकी यूनिट की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू क्या था? Q नेट बाय टाइम t। I इक्वल्स टू क्या था? Q नेट बाय टाइम t। तो Q क्या है? चार्ज है। चार्ज किस में हम मेजर करते हैं? कूलम। और टाइम हम किस में मेजर करते हैं? सेकेंड। दैट मींस यूनिट ऑफ करंट इज कॉल्ड द कूलम पर सेकेंड। उसको हम क्या बोलते हैं? कूलम पर सेकेंड। बट इसका SI यूनिट है। SI यूनिट फ्रॉम द नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट एम्पियर, इट इज कॉल्ड द एम्पियर। उसका SI यूनिट हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। आपने जनरली आप कहीं पे भी देखते हो तो इलेक्ट्रिक करंट किस में मेजर होता है? एम्पियर में मेजर होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है वो एम्पियर है। ओके बेटा, अब ये जो एम्पियर यूनिट है इसको अगर हम डिफाइन करें कि 1 एम्पियर या एम्पियर को आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे उसको डिफाइन कर सकते हो? तो इफ इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, चार्ज फ्लोइंग इन अ 1 सेकेंड is 1 coulomb, then current flowing through is called 1 ampere। मतलब कि हमने कोई क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया है। इस क्रॉस सेक्शन में 1 coulomb ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है इन 1 सेकेंड। 1 coulomb ऑफ चार्ज, सपोज बेटा ये कंसीडर करो, ये आपका कंडक्टर है। यहाँ से ये क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में कितना चार्ज एंटर हो रहा है? 1 coulomb चार्ज एंटर हो रहा है। तो यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, if in a cross section of conductor charge flowing in a 1 second is 1 coulomb, then current flowing through is called the 1 ampere current। 1 एम्पियर के अलावा भी इसके डिफरेंट यूनिट्स है जिसमें हम करंट को मेजर करते हैं। जैसे कि जो हमने अर्लियर आगे बात की, लाइटनिंग में जो करंट फ्लो होता है दैट इज 1000 ऑफ एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ लाइटनिंग। और इसके जो स्मॉल यूनिट्स है जैसे कि हमारी वेन्स है, बॉडी में जो वेन्स है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर टू नैनो एम्पियर। मतलब from the nano ampere to micro ampere to the milli ampere to the ampere हम करंट को मेजर कर सकते हैं। तो ये इसके स्मॉल यूनिट है। 1 नैनो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, तो ये इसके स्मॉल यूनिट है। और नॉर्मली जो हम करंट मेजर करते हैं वो क्या है? एम्पियर में हम इसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे देखा, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक जो है, इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। इसके जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी आपको ध्यान में रखने हैं, जिसपे से कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो क्वेश्चन भी हमें यहाँ पे ध्यान में
रखने, वो क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये टॉपिक आपको कई बार 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम इसको नोट डाउन करेंगे। आपको एक अलग चैप्टर 3 करके अलग से इसको नोट डाउन करते रहना है। जितने भी टॉपिक यहाँ पे हो रहे वो सारे टॉपिक आपको वहाँ पे नोट डाउन करने हैं। ओके बेटा, तो दिस इज द मोस्ट टाइम टॉपिक as per exam or for the understanding. नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर्स, कि जो भी हमारे पास कंडक्टर्स है, ये कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, हाउ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्टर में बात करते हैं, तो हियर वी कंसीडर द 3 types of conductor, solid, liquid and gaseous form of the conductor। ये एक बेसिक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसेप्ट है, इसका फॉर एग्जांपल इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हमको ये पता होना चाहिए कि ये पूरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है। तो हम जब यहाँ पे बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, तो इन अ सॉलिड, सपोज in a solid we are consider that the in a solid there are positive ions, matlab in atoms there are positive ions in a nucleus, and electron is moving around the nucleus. At that time some of electron is weakly bound with the nucleus, means they are behave as a free electrons। ये कैसे behave करते हैं, free electron की तरह behave करते हैं। But in a nucleus positive ion is strongly bound, मतलब positive ions वहाँ पे क्या है, strongly bound है। तो जब हम मेटल की बात करते हैं, तो when we apply the external electric field, then this electron is flowing because they are फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे बिहेव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लो होना स्टार्ट करते हैं, एंड दे आर कंस्टिट्यूट द करंट इन अ मेटल। मतलब जब हम सॉलिड की बात करते हैं, तो आपको पता है कि जनरली जो हम कंडक्टर्स यूज करते हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, तो ये जो सारे कंडक्टर्स है, ये जो सारे मेटल्स है, दे आर द गुड कंडक्टर्स। व्हाई दे आर द गुड कंडक्टर्स? बिकॉज इन दिस मेटल देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर कंस्टिट्यूट द करंट, कि वो करंट को कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो सॉलिड की जब हम बात करते हैं, तो सॉलिड में ये जो सारी मेटल्स है, ये मेटल्स वहां पे इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट कर सकती है। तो इन metals current is constituted because of electron। किसकी वजह से करंट कंस्टिट्यूट करता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से कंस्टिट्यूट करता है। इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सेकेंड, अगर हम सॉलिड में बात करें, तो जो आप आगे स्टडी करोगे, दैट इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो जो अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स किससे बने होते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, आपका जो 12th का लास्ट चैप्टर है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स एंड डिवाइस। तो यहाँ पे ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है, एंड होल दे आर द पॉजिटिवली चार्ज, मींस
in a metal electron is flow because of the in a metal current is flow because of the electron, but in a semiconductor current is flow because of the electron, negatively charged electron and positively charged metal. अगर हम लिक्विड की बात करें तो इन अ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास होता है, इलेक्ट्रोलाइट मींस बेटा हम जो बैटरी यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारी कार की बैटरी होती है वो कार की बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइट केमिकल्स वहां पे फिलअप किया हुआ रहता है। जो इलेक्ट्रोलाइट केमिकल वहां पे करंट को कंस्टिट्यूट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड है, ये लिक्विड में करंट कैसे फ्लो होता है, तो इन दिस करंट इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रोलाइट में किसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। And in a gaseous form there are also current is flow in a gaseous form because of the in a gaseous form current is produced because of the ions। current किसकी वजह से फ्लो होता है, आयंस की वजह से फ्लो होता है। जैसे कि ये जो लाइटनिंग होती है तो मतलब वो करंट कहां पे फ्लो हो रहा है, इन अ गैस। तो वहां पे गैस में जो आयंस है, आयंस कंस्टिट्यूट द करंट इन अ गैस मीडियम। तो यहाँ पे हम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म तीनों फॉर्म में करंट को कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। और कैसे करंट वहां पे फ्लो होता है वो चीज हमने यहाँ पे देखी ना। अब मेनली जो हमारा फोकस अभी है दैट इज ओनली फॉर द मेटल्स। ओके, हमारा फोकस इधर मेटल्स पे ज्यादा है। तो हम यहाँ पे मेटल्स में हाउ करंट इज कंस्टिट्यूट इन अ मेटल्स उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हाउ करंट flowing in metals। तो यहाँ पे देखो बेटा, मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर कंसीडर करता हूं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक कंडक्टर कंसीडर किया है। अभी इस कंडक्टर को हमने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड या कुछ भी दिया नहीं है ना। अब जब हम इस कंडक्टर की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या है, तो हियर पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। तो इन अ मेटल देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। But जैसे earlier we see that positive ions is strongly bound in a nucleus, so they are not traveling in a conductor. But electron क्या है, तो electron तो free है, they are weakly bound with the nucleus, so they are free to move। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस अभी हमने इसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया नहीं है, तो इसको यहाँ पे एनर्जी कैसे मिलती है, तो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मींस ड्यू टू द हीट एनर्जी these ions and electron gets the energy and ion start the oscillation around the mean position। मतलब ये ions तो पॉजिटिव आयंस मूव नहीं हो सकते, ये ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, अपनी पोजीशन है मीन पोजीशन पे वो ऑसिलेट करते रहते हैं। बट दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स द हीट एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हीट एनर्जी ये गेन करते हैं। हीट एनर्जी गेन करने की वजह से यहाँ पे इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनको हीट एनर्जी मिल गई, तो काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज। हमने 11th में स्टडी किया हुआ है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स gets the heat energy then
the kinetic energy of the charged particle is increased. तो यहाँ पे ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो दे आर स्टार्ट द रैंडम मोशन। ये क्या करते हैं बेटा, रैंडम मोशन स्टार्ट कर देते हैं इन अ कंडक्टर एंड दे आर कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड होते रहते हैं एंड दे आर चेंज द डायरेक्शन एंड स्टार्ट द मोशन। तो ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन यहाँ पे ड्यू टू द हीट एनर्जी यहाँ पे हो रही है। अब बेटा हमारा क्वेश्चन, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि सर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे तो नॉर्मल जो हमारा यहाँ पे कोई कंडक्टर या कोई तार पड़ा है उसको अगर हम पकड़ लेते तो हमको इलेक्ट्रिक का झटका, इलेक्ट्रिक करंट, वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक हमको नहीं लगता है। ओके, तो इसका रीजन क्या है? तो जब ये रैंडम मोशन करते हैं तो रैंडम मोशन करंट के लिए क्या बात, स्टेडी करंट के लिए क्या रीजन था कि करंट इज फ्लोइंग ओनली व्हेन all the charged particles are traveling in a one direction। जब सारे चार्ज पार्टिकल्स एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं उसी टाइम पे उसमें नेट करंट फ्लो होता है। जबकि यहाँ पे हमने क्या देखा, तो यहाँ पे तो हमने देखा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द हीट एनर्जी रैंडम मोशन करते हैं। अब जब ये रैंडम मोशन करते हैं तो इनकी जो इनका जो नेट मोशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट मोशन जीरो हो गया मतलब नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन वन डायरेक्शन इज आल्सो जीरो। जब नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन वन डायरेक्शन, समझना, नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन वन डायरेक्शन इज जीरो, at that time the current constituted by that conductor is also zero। उस कंडक्टर में भी करंट क्या होगा, जीरो होगा, वहां पे कोई करंट कंस्टिट्यूट नहीं हो रहा है। तो ये एक चीज हमको समझ में आई कि भाई मोशन तो जब ये कंडक्टर है, कंडक्टर में लड़े इलेक्ट्रॉन को जब हीट एनर्जी मिलती है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मोशन तो करते हैं बट इनकी जो नेट मोशन है इन वन डायरेक्शन वो क्या होती है, जीरो होती है। मतलब रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं तो इसकी नेट मोशन क्या हो जाती है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जीरो। जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो ऑफ चार्ज जीरो, उसका नेट मोशन जीरो हो जाता है तो उस टाइम पे तो वहां पे जो करंट, कंडक्टर में करंट भी क्या होगा, जीरो होगा, जिसकी वजह से नॉर्मल जो तार पड़ा है उसको अगर हम छूते हैं तो हमको शॉक नहीं लगता है। तो फिर यहाँ पे ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर में हम करंट को कैसे कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं सिलेंडर कंसीडर करता हूं अगेन। In this we are place the two plates। ये सिलेंडर मैंने कंसीडर किया है जिसके ये दोनों एंड्स पे मैंने एक प्लेट कनेक्ट किया जिसपे एक एंड पे क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, एक एंड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एक एंड पे हमने क्या लगाया है, नेगेटिव चार्ज का प्लेट यहाँ पे कनेक्ट किया है, दूसरे एंड पे ये पॉजिटिव चार्ज का प्लेट है। तो अब आप देख सकते हो, तो मैंने एक सिलेंडर लिया है, कंडक्टिंग सिलेंडर लिया है जिसकी एक प्लेट पे मैंने क्या किया, जिसकी एक साइड पे, एक एंड पे मैंने नेगेटिवली चार्ज प्लेट को कनेक्ट कर दिया और दूसरी साइड पे, जैसे दूसरी साइड पे मैंने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे समझो, आप लोग चार्ज पढ़ चुके हो, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, तो एक एंड पे नेगेटिवली चार्ज प्लेट आ गया, दूसरे एंड पे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट आ गया। ड्यू टू दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज
इंड्यूस। यहाँ पे क्या इंड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। अब मुझे ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक एक एंड पॉजिटिव है, दूसरा एंड नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो जब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की प्लेट हमने कनेक्ट की, एट दैट टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इन अ cylindrical conductor and it is in the direction from the positive to negative। जब यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज स्टार्ट मोशन। यहां से ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? दे स्टार्ट मोशन एंड वांट टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। यहां से ये मोशन करके यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बेटा? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट मींस in this cylinder current is constituted। तो जब यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो करंट की डायरेक्शन ऑलवेज इन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको मिलती है। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे हमको क्या मिलेगी बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव ना। यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे तो हमने जो प्लेट कनेक्ट की है, तो ये क्या है बेटा? तो इसकी तो एक लिमिटेशन है, हमने कुछ इसको 5 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम चार्ज अप्लाई किया होगा। वंस ये सारा चार्ज यहाँ पे फ्लो हो जाएगा, तो यहाँ पे मोशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। करंट भी यहाँ पे क्या होगा? 0 हो जाएगा, मोमेंटरियल हो जाएगा। बट सपोज कोई ऐसा मैकेनिज्म हम यहाँ पे अप्लाई करें कि जो कंटिन्यूअसली यहाँ पे चार्ज को पंप करता रहे, चार्ज को क्या कर रहे हैं, ऐसा कोई मैकेनिज्म हम इस सिलेंडर को, इस कंडक्टर को दे दे कि जो कंटिन्यूअसली चार्ज को क्या करता रहता है? पंप करता रहता है। जब यहाँ पे कंटिन्यूअसली चार्ज पंप होता रहेगा, तो करंट भी क्या होगा? कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा। तो सपोज कंसीडर करो, मैंने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी। मैंने यहाँ पे क्या किया? इस सिलेंडर के साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब ये बैटरी क्या कर रही है? कंटिन्यूअसली इस एंड को क्या दे रही है? पॉजिटिव चार्ज, और कंटिन्यूअसली इस एंड को क्या दे रही है? नेगेटिव चार्ज। दैट मींस द करंट इन अ सिलेंडर इज कंस्टिट्यूट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम तक, जब तक इसमें चार्ज पंप होते रहेंगे, तब तक इसमें करंट कंस्टिट्यूट होता रहेगा। तो इन दिस मैनर द करंट इज कंस्टिट्यूट इन अ कंडक्टर। इस मैनर में जो मेटल्स है, ये मेटल्स में यहाँ पे करंट कंस्टिट्यूट होता है। ओके बेटा, तो हियर वी अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर्स in which we see the current in a solid, liquid and gaseous, and how the current is constituted in a solid means in a metal। वो चीज हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया है। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है कि कैसे करंट फ्लो होता है, जिससे हमारे जो करंट की डायरेक्शन का कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द हाउ करंट गोइंग इन अ मेटल्स। तो वो हम यहाँ पे
देख सकते हैं। हम अपने हिसाब से, आप लोग अपने हिसाब से इसकी नोट्स भी बना सकते हो। आपके पास जो रेफरेंस बुक है उसको यूज करके आप इसकी नोट्स बना लो। ओके, तो ये हुआ आज का टॉपिक हमारा। In a current electricity is a electric current and electric current in a conductors, means how electric current constitute in a conductor. Okay, next class में हम मिलेंगे, तब तक ये आप देख के इसको अंडरस्टैंड करके इसको प्रिपेयर कर लो, डे टू डे नोट्स बना लो और डे टू डे जितने भी टॉपिक्स हो रहे उसको कंप्लीट करके प्रिपेयर करते जाओ।